अपनी गैरत के अलावा कहीं देखे न गए, अपनी गैरत के अलावा कहीं देखे न गए, खुद से निकले थे मगर गैर के पीछे न गए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश के हुक्मरानों में गैरत ही खत्म हो चुकी है। रियासत के आंसू पोंछने की जिम्मेदारी जिन हुक्मरानों की है वो बड़े ही आराम से चादर तान के सो रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि जब आवाम सवाल करेगी हमें अपने आंखों को गीला करना है और आंसू के चंद कतरे गिरा देना है। इसके बाद तो फिर पूरा देश वाह वाह करने लगेगा। इसी साल मार्च और अप्रैल में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बंगाल में जमकर चुनावी रैलियां हुई। एक तरफ लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मोदी जी रविंद्रनाथ टैगोर की फोटोकॉपी बनकर घूम रहे थे। एक तरफ लोग इस अस्पताल से उस अस्पताल तक दौड़ लगा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे मोदी जी रैलियों में मजमा लूट रहे थे। एक तरफ हमारे देश की जनता बिना इलाज मर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे मोदी जी चुनावी रैलियों में विश्व गुरु होने का दम भर रहे थे। एक तरफ शमशान में लाशों की कतारें लगी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे मोदी बाबू अपनी रैलियों में दीदी ओ दीदी चिल्ला रहे थे। एक तरफ चुनावी रैलियों में पीएम मोदी अपनी जीत का ताल ठोक रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गंगा में लाशें बह रही थीं। लेकिन विश्व गुरु भारतवर्ष के पुरोधाओं के माथे पर एक शिकन तक नहीं आई। खुद को खुदा मान लेने का ऐसा गुरूर हिंदुस्तान के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला। लेकिन नेताओं के पास गैरत हो या ना हो, लेकिन देश की भोली भाली आवाम में अभी भी गैरत मौजूद है। कोरोना की दूसरी लहर में एक बैट के लिए भी तरसा देने वाली सरकार की डिक्शनरी में गैरत नाम का शब्द ही नहीं है। लेकिन जब तारीफ बटोरने की नौबत आई, तब हमारे मोदी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा वैक्सीन सर्टिफिकेट पर छपकर आने लगा। दवाई की एक एक गोली के लिए तरसा देने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार ने बड़े बड़े होर्डिंग और इश्तिहार में छपवाना शुरू कर दिया कि मुफ्त में वैक्सीन देने के लिए थैंक यू मोदी जी। लेकिन हमारे इसी देश में कोई ऐसा भी है जिसने मोदी की तस्वीर पर बहुत ऐतराज किया है। उसे एक आम शख्स ने अदालत से गुहार लगाकर पूछा कि मुफ्त में वैक्सीन का दावा करने वाले मोदी जी मुफ्त में वैक्सीन नहीं दे रहे, हमने तो वैक्सीन के लिए रोकड़ा चुकाया है मिलॉर्ड, तो फिर मोदी जी हमारे वैक्सीन सर्टिफिकेट पर क्यों नजर आ रहे हैं? आखिर मोदी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे वैक्सीन सर्टिफिकेट पर क्यों है? इसके अलावा उस एक शख्स ने सरकार की आंख में आंख मिलाकर ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं कि जिसका जवाब शायद ही मोदी जी और उनके बड़े बड़े दरबारियों के पास हो। लेकिन अब अदालत ने मोदी सरकार से इस मामले में 2 हफ्ते के भीतर जवाब देने के लिए कहा है, जिसके बाद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर असम तक भूचाल आ गया। आखिर क्यों उठ गया है मोदी जी पर सवाल, और क्या कहा है उस एक शख्स ने अदालत से? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं खबर की तरफ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम तो सुना ही होगा आपने, वही मोदी जी जिनको तस्वीर खिंचाने का बहुत शौक है। थैंक यू मोदी जी शब्द के बड़े शौकीन माने जाते हैं। लेकिन इन दिनों नवरात्र के मौके पर मोदी जी की कुंडली में शनिदेव कुंडली मारकर बैठ गए। दरअसल केरला के रहने वाले एक बुजुर्ग ने केरला हाई कोर्ट में अर्जी लगाकर सीधे तौर पर पीएम मोदी को चुनौती दे डाली। उस बुजुर्ग ने हाई कोर्ट से कहा कि कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो क्यों लगी है। उसने कहा कि मिलॉर्ड, कोरोना मेरे वैक्सीन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटनी चाहिए। अपनी अर्जी में उस बुजुर्ग ने कहा है कि जब मैंने खुद अपने पैसे से कोरोना वैक्सीन लगवाई है, तो फिर सरकार इसका क्रेडिट क्यों ले रही है? मतलब कि सरकार सभी को फ्री में कोरोना वैक्सीन नहीं दे पा रही है, तो फिर सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी की फोटो क्यों लगाई जा रही है? दरअसल केरला में कोट्टायम के रहने वाले बुजुर्ग और आरटीआई कार्यकर्ता पीटर म्याली पराम्बिल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करके कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटाने की मांग कर दी है और कहा कि उनके व्यक्तिगत वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने ये भी कहा कि मुफ्त टीकों के स्लॉट में नहीं मिलने की वजह से उनको एक प्राइवेट अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की डोज लगवानी पड़ी और उन्होंने वैक्सीन के बदले अस्पताल को 750 रुपए
चुकाए हैं। इसलिए वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर सरकार को क्रेडिट लेने का कोई हक नहीं है। पेटिश्वर ने अदालत के सामने अमेरिका, इंडोनेशिया, इजराइल, कुवैत, फ्रांस और जर्मनी के भी टीकाकरण प्रमाण पत्र की कॉपी प्रस्तुत की और कहा कि इनमें किसी देश के वैक्सीन सर्टिफिकेट पर भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राष्ट्र अध्यक्ष की तस्वीर नहीं है, तो फिर अकेले भारत में ही क्यों पीएम मोदी की तस्वीर छापी जा रही है कि ये केवल एक शख्स का वैक्सीन लगाए जाने का महज एक सर्टिफिकेट है। इसलिए इस सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का होना कोई जरूरी नहीं है, जैसा कि दूसरे देशों के जारी किए गए सर्टिफिकेट से साफ तौर पर देखा जा सकता है। अब इस बुजुर्ग की याचिका के बाद केरल हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्र की मोदी सरकार और सूबे की सरकार से 2 हफ्ते के भीतर इस मामले में जवाब पेश करने के लिए कहा है। पीटर ने अपनी याचिका में यह भी कहा कि देश में चल रही टीकाकरण अभियान को दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी को इसका श्रेय दिया गया और यूजीसी और केंद्रीय विद्यालयों में प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद करते हुए बैनर भी लगाए। याचिकाकर्ता ने इस बात का भी जिक्र किया कि वो इस बात से काफी चिंतित है कि कोरोना महामारी के खिलाफ चल रहे अभियान को प्रधानमंत्री मोदी के मीडिया अभियान में तब्दील किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि इस अभियान को वन मैन शो और देश के खर्चे पर एक शख्स को प्रोजेक्ट करते हुए प्रचार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना टीकाकरण अभियान में प्रधानमंत्री को इतनी प्रमुखता दी जा रही है कि उससे विचार भी प्रभावित हो रहे हैं। तो इस तरह से एक महज बुजुर्ग ने मोदी सरकार, उनके बड़े बड़े नीति निर्माताओं को सीधे अदालत में खींच दिया है। क्यों? सबको पता है कि एक आदमी की सरकार सुने चाहे ना सुने, लेकिन अदालत की बात मोदी जी और उनके पुरोधाओं को हर हाल में सुननी पड़ेगी। लेकिन मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो जिस वैक्सीन को मुफ्त में लगाने का दावा कर रही है वो इस देश के एक एक नागरिक से वसूले गए टैक्स के पैसे से तैयार किया है। लेकिन मोदी जी हैं कि सबसे थैंक यू करवा रहे हैं, जबकि उनको भी पता है कि मुफ्त तो कुछ भी नहीं। लेकिन दिल्ली से दूर केरल के एक बुजुर्ग की गैरत ने जब ललकारा तो उसने सीधे सत्ता को ही चुनौती दे डाली। और चलते चलते आखिर में महेंद्र हुमा ने भी क्या खूब फरमाया है, गैरत ज़दा तो डूब गया एक बूंद में, गैरत ज़दा तो डूब गया एक बूंद में, बेगैरतों को कोई समुंदर नहीं मिला। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।